जय गुरु जी संगत जी, आप सब गुरु परिवार की प्यारी संगत को मेरा चरण स्पर्श और हाथ जोड़ के प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु महाराज की असीम कृपा मुझ पर 2014 से शुरू हुई और 2014 से अब तक गुरु महाराज मुझे कई बार ब्लेस कर चुके हैं और कई बार मुझे एहसास दिला चुके हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ और सदैव उनकी कृपा हम बच्चों पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे, यही उम्मीद करते हैं। आज का सत्संग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ सत्संग है, क्योंकि आज गुरु महाराज ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है और इस लाइफ ब्लेस करने के बाद भी गुरु महाराज ने मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई जो मेरे साथ होना चाहिए। तो मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ संगत जी। मैं अपने भांजे के साथ उसका मोबाइल ठीक कराने के लिए जा रहे थे, तो हम जस्ट रोड क्रॉस कर रहे थे और वो बहुत बिज़ी रोड है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के थोड़ा सा आगे। और हम जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो जब मैंने रोड क्रॉस करने लगे तो उस टाइम मुझे लगा मैं रोड क्रॉस करने लग जाऊँगा और इंस्टेंट ऑफ जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा मैं लॉस्ट हो गया। मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सडनली एक बहुत तेज़ बाइक एकदम से आती और मुझे पता ही नहीं वो बाइक कब मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो बंदा जो इतनी तेज़ बाइक चला रहा था वो बाइक वाला भी नहीं गिरा और वो स्ट्रेट मेरे सामने आके बाइक से उतर के खड़ा हो गया। उसने ब्रेक लगा दिए। वो मुझे कुछ बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आया। मैं रोड क्रॉस किया। जब मैं रोड क्रॉस कर गया तब मेरे भांजे ने मुझे बोला, मामू क्या हो गया? मैं आपको कितनी आवाज़ दे रहा था, आपका आज बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। आप देखा वो बाइक वाला कितना फास्ट था। तब मेरे को एकदम से होश आया, ओह शिट ये क्या हो गया। फिर सडनली मेरे भांजे ने मुझे बोला कि शुक्राना गुरुजी, आज गुरु महाराज ने आपको लाइफ ब्लेस करी। और मैंने भी शुक्राना गुरु महाराज का किया वहाँ पर कि गुरु महाराज आपका शुक्राना, आपने मेरी लाइफ ब्लेस करी। और हम फिर घर आ गए। शाम को जब सोने से पहले मैं गुरु महाराज का सत्संग सुन के सोता हूँ तो मैंने सत्संग लगाया और सत्संग में भी यही बात गुरु महाराज मुझे बता रहे थे कि कैसे वो अपने बच्चों की लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे उन पर कृपा करते हैं और कैसे मुश्किल घड़ी में वो उन्हें थाम लेते हैं। और जो मेरे साथ आज हुआ, जो बाइक इतनी फास्ट आ रही थी वो मुझे छू भी नहीं गई और मुझे ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ के मुझे एकदम से पीछे कर लिया। अगर उस बाइक ने मुझे हिट किया होता तो पीछे से 2 गाड़ी इतनी फास्ट आ रही थी कि वो मुझ पर ऑब्वियसली चढ़ जाती और मैं डेथ हो जाता। मैं ये सब सत्संग चल रहा था, माइंड में सोच ही रहा था। फिर अमृत वेले का टाइम हुआ। सुबह अमृत वेले सत्संग किया। सत्संग के बाद जब मैं सोने लगा तो सत्संग सोने के बाद मैंने क्या देखता हूँ कि जब मेरी गहरी नींद में हूँ तब मुझे ऑलमोस्ट 4 बजे एक सपना गुरु महाराज दिखाते हैं, एक कृपा गुरु महाराज करते हैं। वो क्या दिखाते हैं कि वो एक ब्लू चोले में हाथ फोल्ड करके खड़े हैं और मैं उनके पास खड़ा हूँ और एक शमशान घाट है जहाँ पर चिता जल रही है और उस चिता के आसपास मेरी फैमिली के लोग खड़े हैं। और मैं देख के हैरान और मैं घबराहट के कारण उठ गया। एकदम से मेरी आँख खुल गई और इतनी बेचैनी मैं जल्दी से गुरु महाराज के दरबार में गया। गुरु महाराज के रूम की लाइट जलाई, उनके दर्शन किए और फिर अपने रूम में आया। अपने रूम में भी वापस मैंने लाइट जलाई और गुरु महाराज की लाइट जला के ही सोया और शब्द सुनते सुनते सोया। इससे फिर ये पता चला कि गुरु महाराज मुझे वो ब्लेस करना चाहते थे। कैसे उन्होंने मेरी लाइफ ब्लेस करी, कैसे उन्होंने मुझे अपना बनाया, कैसे अपने बच्चों की वो रक्षा करते हैं, ये सब गुरु महाराज ने मुझे उस दिन दिखाया। गुरु महाराज की कृपा अनंतम है। हम सोच के भी उसके पार नहीं जा सकते और जहाँ पर सबकी सोच ख़त्म होती है वहीं गुरु महाराज की कृपा शुरू होती है। गुरु महाराज अपने आप में संपूर्ण सृष्टि है, अपने आप में महाशिव हैं। गुरु महाराज ही सब कुछ हैं। भाई है, बहन है, प्यार है, आपका पति है, सब कुछ है। बट डिपेंड करता है कि आप कैसे मानते हैं उन्हें, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। जिस रूप में आप गुरु महाराज को देखेंगे गुरु महाराज वैसे ही रूप में आपको दर्शन देंगे। अगर आप साईं के रूप में देखे जाएंगे तो गुरु जी गुरु साईं के रूप में आएंगे। अगर आप शिव के रूप में देखना चाहेंगे तो गुरु शिव साईं के रूप में आएंगे। और अगर आप गुरु महाराज को कृष्ण के रूप में देखना चाहेंगे तो गुरु जी मोहन गुरु जी बनकर आएंगे। गुरु जी की
अनंतम अनंतम लीला हैं जो समय समय पर हम सबका उद्धार करती है, समय समय पर हमें हमारे परिवार को बचाती है, समय समय पर हम पर कृपा करती है और समय समय पर हम बच्चों पर अपनी आशीष की वर्षा करती हैं। वो हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, वो हमेशा वो हमें देते हैं जो हमारे लिए बेटर है। और हम इसी चीज़ को समझ के ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने उसके तो काम बना दिए पर मेरे काम नहीं बनाए। गुरु महाराज उसकी बात सुन लेते हैं पर मेरी बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरु जी से मांगना भी आना चाहिए, अपने गुरु जी से मांगना भी आना चाहिए। और वो मांगने की कला ऐसे नहीं आएगी, वो मांगने की कला आएगी जब आप नीवे हो जाएंगे, जब आप उनके चरणों में गिर जाएंगे और जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे गुरु महाराज के आगे कि महाराज तेरी रज़ा में मैं खुश हूँ, तेरी रज़ा मैं राज़ी हूँ। तब गुरु महाराज अपनी अनंतम कृपा आप पे करेंगे और आप जो सोच भी नहीं सकते वो गुरु महाराज आप पर मेहर करेंगे और आपके वो सारी अरदासों को स्वीकार करेंगे जो गुरु महाराज के श्री चरणों में आप हमेशा करते आए हैं और आप हमेशा करते रहते हैं। गुरु महाराज सबकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप ये ना सोचें कि गुरु महाराज का स्वरूप अगर मेरे घर में है तो गुरु महाराज आपके घर में नहीं है, या गुरु महाराज का सिर्फ एक स्वरूप है और वो कुछ नहीं है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। अगर गुरु महाराज का स्वरूप आपके घर में है इसका मतलब आप एक ब्लिसफुल सत्संगत हो, क्योंकि गुरु महाराज अपनी स्वयं इच्छा से ही किसी के घर में जाते हैं। कोई इनका स्वरूप ना दे सकता है, ना ला सकता है, ना लगा सकता है, ना विराजित कर सकता है, ना स्थापित कर सकता है। गुरु महाराज की इच्छा के बिना हम बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते। गुरु महाराज के बिना हम उन्हें धूप भी नहीं दिखा सकते, आरती भी नहीं दिखा सकते, जल प्रसाद भी नहीं दे सकते, भोग भी नहीं लगा सकते। गुरु महाराज की आज्ञा के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो गुरु महाराज की कृपा अनंतम है, अनंतम है, अनंतम है। जिसका जितना बखान किया जाए वो सब कम है। और गुरु महाराज आप सब पर कृपा रखें, दया करें, सब पर कृपा करें और इस कोरोना महामारी में आपके परिवार को सुरक्षित रखें और गुरु संगत को सुरक्षित रखें। जो देश विदेश में संगत है गुरु महाराज की, उन पर भी गुरु महाराज कृपा करें। उन सारे बच्चों को ब्लेस करें जो पढ़ रहे हैं या बिज़नेस के सिलसिले में अपनी कंट्री, अपने स्टेट से बाहर है, अपने घर से बाहर है, उन पर भी मेहर करें गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपकी दयाओं, कृपा और मेहर के लिए। सदैव अंग संग रहें, याद रहें, कृपात रहें। पूत का पूत होता है, माता कभी को माता नहीं होती। ऐसे जान के सारे अपराधों को क्षमा करें, सदैव अपने चरणों में स्थान दें, सदैव अपने चरणों में जगह दें, सदैव अपने सत्संग और सिमरन में बख्शें, सदैव अपना नाम दान बख्शे और अमृत वेले बख्शते रहें। आपकी असीम कृपाओं के लिए अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।